हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 4 का 11वां हेडिंग संघ कार्डेटा के बारे में। आप अध्याय 4 प्राणी जगत पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। इससे पिछले वीडियो में हमने संघ हेमी कार्डेटा के बारे में आपको बताया था। तो आइए देखते हैं संघ कार्डेटा रज्जुकी के बारे में। तो आप ध्यान से समझें। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण, ठीक है। तो जो कशेरुकी संघ के प्राणी हैं अर्थात कार्डेटा संघ के जो प्राणी हैं उनमें 3 मूलभूत लक्षण अर्थात पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं अगर जंतु जो है कशेरुकी है, कार्डेट है, तो उसमें जो है 3 लक्षण जो है होंगे ही। 3 मूलभूत लक्षण उसमें पाए ही जाएंगे, तभी वह प्राणी कशेरुकी कहलाएगा, कार्डेट कहलाएगा। पहला, उसमें पृष्ठ रज्जु होना चाहिए, पृष्ठ रज्जु होना चाहिए नोटोकार्ड। पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु होनी चाहिए, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु होना चाहिए तथा युग्मित ग्रसनी कोल छिद्र होने चाहिए। युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ठीक। ये सब द्विपार्श्वतः सम्मित त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी हैं, ठीक है। तो जो भी कार्डेटा के जंतु हैं वे कैसे होते हैं? सभी द्विपार्श्वतः सम्मित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। देखें यहाँ पे फिगर है एक कार्डेटा की विशेषताएं, रज्जुकी की विशेषताओं के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि मेरुदंड पाया जा रहा है, नोटोकार्ड, ठीक है। ये अराड जैसी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसे मेरुदंड नोटोकार्ड कहते हैं। और यहाँ पे यह है आपका पृष्ठ रज्जु, ठीक है, स्पाइनल कार्ड, पृष्ठ रज्जु आप देख रहे हैं, पृष्ठ रज्जु। और यह आपका क्लोम छिद्र है, क्लोम छिद्र, ठीक है। यह कार्डेटा के मुख्य 3 लक्षण होते हैं, मेरुदंड, पृष्ठ रज्जु और क्लोम छिद्र। ये सब द्विपार्श्व, ठीक है, ये सब द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकीय प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है। इनमें जो बॉडी का संगठन होता है वह अंग तंत्र स्तर का होता है। इसमें गुदा, पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। तो गुदा, पश्च पुच्छ पाया जाता है और बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए ध्यान से, यह जो है आपका गुदा पश्च पुच्छ है, गुदा पश्च पुच्छ है, और इनका जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? बंद होता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात ब्लड जो है वह आर्टरी और वेन में फ्लो करता है। साड़ी 4.1 जो है और रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना करता है। देखें ध्यान से, कार्डेट और नॉन कार्डेट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में इस टेबल में दिया गया है। तो पहला है, आप देख रहे हैं इधर कार्डेटा के बारे में, रज्जुकी के बारे में और रज्जुकी अर्थात नॉन कार्डेट के बारे में। तो अगर कार्डेट है तो उसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, नॉन कार्डेट में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड उपस्थित रहता है, जबकि और रज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। रज्जुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा खोखला तथा एकल होता है। तो कार्डेटा में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, वह पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है, जबकि और रज्जुकी में नॉन कार्डेट में केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर तल में, केंद्रीय तंत्र का तंत्र कहाँ होते हैं? अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है, ठीक है। तो और रज्जुकी में केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, कार्डेट्स में ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि नॉन कार्डेट में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो रज्जुकी है, कार्डेट है, तो उसमें हृदय जो है अधर भाग में होता है, जबकि नॉन कार्डेट अर्थात अरज्जुकी में हृदय जो है
पृष्ठ भाग में होता है। ठीक है, एक गुदापुच्छ उपस्थित होती है, एक जो है गुदापुच्छ उपस्थित होती है और गुदापुच्छ अनुपस्थित होती है। गुदापुच्छ जो है कार्डेट में पाया जाता है, जबकि नॉन कार्डेट में गुदापुच्छ अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह कार्डेट और नॉन कार्डेट में डिफरेंस था। पहला डिफरेंस था पृष्ठ रज्जु से लेकर, पृष्ठ रज्जु जो है उपस्थित होता है रज्जुकी में, जबकि अरज्जुकी में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र पृष्ठीय और खोखला एवं एकल होता है, जबकि केंद्रीय तंत्र का तंत्र अधर तल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है। एक गुदापस्य पुच्छ उपस्थित होती है, गुदापस्य पुच्छ अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो यह डिफरेंस है कार्डेट और नॉन कार्डेट में। आगे देखते हैं, संघ का डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। संघ का डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कार्डेटा संघ को 3 उपसंघों में डिवाइड किया गया है, यूरोकार्डेटा या ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। ठीक है, यह 3 उपसंघ कौन कौन है? यूरोकार्डेटा जिसको ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा होता है सिफेलोकार्डेटा और फिर है आपका वर्टिब्रेटा। ठीक, उपसंघ यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को, यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। प्रोटोकार्डेटा किसे कहेंगे? यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी, ठीक है, ये सभी समुद्री प्राणी हैं। ये सभी कैसे प्राणी हैं? समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु जो है कहाँ पाई जाती है? केवल लार्वा के पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु शरीर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं कि सिफेलोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो आप देख रहे हैं संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में डिवाइड किया गया है, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, उपसंघ यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को समानतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। जैसे यूरोकार्डेटा का उदाहरण क्या है? तो यूरोकार्डेटा का है एसिडिया। यूरोकार्डेटा का उदाहरण क्या है? एसिडिया, सैल्पा, डोलियोलम। सिफेलोकार्डेटा के उदाहरण हैं ब्रोंकियोस्टोमा, एम्फिऑक्सस या लैसलेट। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि संघ कार्डेटा जो है वह कशेरुकी संघ के प्राणियों के में 3 मूलभूत लक्षण के आधार पर है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण कौन है? पृष्ठरज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा ग्रसनी क्लोम छिद्र। ठीक है, कार्डेटा संघ के जो भी प्राणी होते हैं वे सब द्विपार्श्वतः सममित, त्रिकोरकी और प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें गुदापस्य पुच्छ और बंध परिसंचरण तंत्र होता है। तो इनमें गुदापस्य पुच्छ पाया जाता है और बंध परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, आपने डिफरेंस देखा कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में क्या डिफरेंस थे। उसके बाद फिर आपने देखा कि संघ कार्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, यूरोकार्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को, यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को समानतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु, यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, जबकि सिफेलोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। ठीक है, यूरोकार्डेटा का उदाहरण है
एसिडिया सेल्पा डोलियोलम। सिफेलोकार्डेटा का उदाहरण है ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियाक्सस या लैसलेट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु जो है भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो वयस्क अवस्था में किस में चेंज हो जाएगी? वयस्क अवस्था में या तो यह उपास्थिल या फिर अस्थिल मेरुरज्जु में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। तो कशेरुकी जो हैं वो रज्जुकी भी हैं, लेकिन सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी हृदय होता है। ठीक है, तो आप देखें कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते हैं। रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अलावा कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी हृदय पाया जाता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन का कार्य करते हैं। वृक्क जो इनमें पाया जाता है वह उत्सर्जन एवं जल संतुलन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाया जाता है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं है। रज्जुकी के प्रमुख लक्षण के अलावा कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन एवं जल संतुलन का कार्य करते हैं। ठीक है, वृक्क जो है उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करता है तथा पंख अर्थात फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मक उपांग होते हैं। ठीक है, तो फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। वर्टिब्रेटा के 2 भाग हैं, एक है अग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा के 2 भाग अग्नैथोस्टोमाटा और नैथोस्टोमाटा। अग्नैथोस्टोमेटा में जबड़े का अभाव होता है, इसका उदाहरण है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। यह कौन से डिवीजन की है? अग्नैथोस्टोमेटा। ठीक है, यह हो गया। उसके बाद है नैथोस्टोमेटा देखें, नैथोस्टोमेटा के 2 भाग पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज मतलब पंख उपस्थित होगा, टेट्रापोडा मतलब चतुष्पाद पाद उपस्थित होगा। ठीक है, तो इसके वर्ग होते हैं। ठीक है, पिसीज के वर्ग होते हैं, वर्ग में डिवाइड हुआ जिससे कांडिक थीज और आस्टिक थीज बनी, और इसमें जब वर्ग में डिवाइड हुआ तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमिलिया बने। एम्फीबिया मतलब उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, मैमिलिया स्तनी वर्ग, यह सारे जीव बने। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं नैथोस्टोमेटा अर्थात जबड़े उपस्थित होंगे। पिसीज और टेट्रापोडा, पिसीज में पंख उपस्थित होता है, कांडिक थीज और आस्टिक थीज इसी के सदस्य हैं, जबकि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज, मैमिलिया स्तनी वर्ग थैंक यू स्टूडेंट्स।